हेलो राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सोने से पहले एक डोज लेना है एमसीक्यू सीरीज़ का। ठीक है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सोते सोते एक एक डोज लेते रहें डेली डेली। ठीक है, तो आपको 10 से 10:30 के बीच में एक डोज कन्फर्म है, मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में देखिए, मैंने बताया था कि एक कमेंट भी आया था, 2 कमेंट आ चुके हैं एक्चुअली। तो उस पे ये था कि दोनों लोग अपने अलग अलग बता रहे कि कंटिन्यू करें अलग अलग पेपर। तो मैं भी बता दूं कि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जैसे कि अभी हमारा पेपर सेकंड है, ठीक है, और इसके हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे स्टॉप करके पेपर थर्ड स्टार्ट कर दूँ, और जब वो वाला हाफ हो जाएगा, ठीक है, उस पर जब हाफ हो जाएगा तो उसको भी स्टॉप कर दूंगा। और ऐसे ही हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसके आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अभी उसके एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं है। तो उसका एमसीक्यू जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उस पर सोच रहा हूँ कि उसके जब हमारे टोटल शायद 17 या 16 चैप्टर हैं टोटल, तो उसका जब 8 या 9 हो जाएंगे चैप्टर, तो उसको भी स्टॉप करके योगा स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि फिर आप पढ़ना आप ही लोगों को है और मुझे सिर्फ बताना है कि कौन सा कैसे क्या पूरी क्लासेस को। वैसे भी देखिए, पूरी क्लास तो कंप्लीट करनी है, बट इससे ये रहेगा कि आधा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जब एग्ज़ाम मतलब कि आधा जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद आधा आधा ये कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिए कैसे क्या करें। ठीक है, कल तक के आप लोगों के पास टाइम है। वैसे भी कल मैं कोशिश ये करूँगा, कल जो फर्स्ट चैप्टर है उस पर ज़्यादा फोकस करके उसके जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। हमारा 88 से लेके 140 तक की क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में, तो जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले इस पर दिया गया निम्न में से कौन सा SIERT का विवाद नहीं है? मानविकी व समाज विज्ञान से अनुवाद, या फिर मनोविज्ञान से आधार व व्यावसायिक शिक्षा अनुभाग, या फिर अनौपचारिक व वंचित वर्ग शिक्षा अनुभाग, या प्रबंधकीय शाखा विभाग। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य SIRT का नहीं है? प्रशिक्षण देना, सामग्री निर्माण, शोध व सर्वे करना, या फिर जिले के लिए शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में कार्य करना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है, SIERT की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? द्वितीय, तृतीय, पंचम, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 में हुई थी। फिर है, SIRT की स्थापना राजस्थान में कब की गई थी? 11 नवंबर 1988, 11 नवंबर 1989, और फिर 11 नवंबर 1978, या फिर 8 नवंबर 1976 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 11 नवंबर 1978। फिर है, SIERT में कितने विभाग हैं? 6, 8, 11, या फिर 9। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 9 विभाग हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 93, और इसमें दिया गया SIERT किसके नियंत्रण में कार्य कर रहा है? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, फिर है, SIERT के मुख्यतः कितने आयाम हैं? तो 3, 4, 5, या फिर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है, बताना है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? IAS होता है, RAS होता है, उप निर्देशक होता है, या फिर संयुक्त निर्देशक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा RAS होता है। फिर बताना है इनका मुख्य कार्य क्या होता है? एकेडमिक निर्देशन, या फिर अनुसंधान व प्रशिक्षण से प्रारंभिक शिक्षा, पाठ्यक्रम निर्माण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तीनों इसके ऑप्शन सही हैं। फिर है, प्रत्येक राज्य व राज्य शिक्षा संस्थान कौन सी पंचवर्षीय योजना में खोले? दूसरी, तीसरी, चौथी, या फिर 5वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तीसरी हो जाएगा। फिर राजस्थान में SIERT की स्थापना कब की गई थी? 1978, 1952, 1963, या फिर 1987। तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 में। फिर SIERT की कौन सी विभाग नंबर को अजमेर में रखा गया है? तो 5, 7, या फिर 6, या फिर 8। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 6 हो जाएगा। फिर SIERT को कितने विभागों में विभक्त किया गया है? 6, 7, या फिर 8, या फिर 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है,
डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है 101 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दिया गया है राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कैरियर डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 फरवरी, 25 जनवरी या फिर 25। ये थोड़ा सा ऑप्शन जिस पे गलत है, बट कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऑप्शन दूसरा है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 11 नवंबर 1978, 12 नवंबर 1989 या फिर 11 नवंबर 1985, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 11 नवंबर 1978 में, ठीक है। फिर है IASE और CTE एवं सभी जिलों की डाइट को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करते हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है SIERT या फिर रमसा या फिर MMA या फिर RSTB। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। फिर है SIRT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। फिर है प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्था कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर या फिर राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल या फिर राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान या फिर राजस्थान आरंभिक शिक्षा परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। फिर आगे दिया गया क्वेश्चन 106, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्य नहीं है सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम या फिर प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण या फिर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम या फिर विज्ञान मेला राज्य स्तरीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर है SCERT के समकक्ष राज्य स्तरीय संस्था है CET, BSER या फिर हाई की RT, ये गलत है, वही SCERT होगा यहाँ पे, और DISE। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, SCERT होगा यहाँ पे। और फिर इसके बाद दिया गया भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 5 मई 1988, 8 मई 1988 और 10 जुलाई 1989 या फिर 12 जुलाई 1989। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5 मई 1988 को। फिर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961, 1962, 1970 या फिर 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में हुई थी। फिर है सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNUPE की स्थापना कहाँ की गई? ग्वालियर, भोपाल, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ग्वालियर हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, नई दिल्ली या फिर अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्वालियर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 111, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैंडलर आयोग की स्थापना की थी? ऑप्शन दिया गया 1917 या फिर 1920, 1980 या फिर 1915। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1917 में करी थी। फिर है लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था? अंग्रेजी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा या फिर संस्कृत शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। फिर है वैदिक शिक्षा, वैदिक एजुकेशन का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उपनयन संस्कार। फिर है सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ था?
19 जुलाई 1854 या फिर 2 फरवरी 1835 या फिर 24 नवंबर 1839 या फिर 7 मार्च 1835। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1854 में। फिर दिया गया है अधोगामी निष्पंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था? तो ऑप्शन दिया गया सर विलियम हंटर, थॉमस बेबिंगटन मैकाले या फिर चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस एस कॉलिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन से कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन दिया गया 1835, 1833, 1831, 1854 और इसका आंसर हो जाएगा 1835। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ सिफारिशें जो हैं संबंधित थी उच्च शिक्षा से 1948, जो माध्यमिक शिक्षा से या फिर प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से उच्च शिक्षा से। ठीक है, फिर है सर्वप्रथम विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर तारा चंद्र, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मोदालियर या फिर डी एस कोठारी। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर है क्वेश्चन नंबर 119, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956, 1950, 1940 या फिर 1945। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1956। फिर है भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 121, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1987 से 88, 1990 से 2000, 1989 से 1990 या फिर 1980 से लेके 81। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1987 से 88। फिर एक किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, नजीमुद्दीन सिद्दीकी या फिर आजम खान या फिर मुख्तार अब्बास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर है 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 1986 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989 या फिर राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 1989। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, तो ये हमारे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और बाकी हैं। ठीक है, अभी तो हमारा 123 हुआ है। तो एक और चीज़ की जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, मतलब कि गोल्ड सीरीज़ की जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और ये 23। ठीक है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कितने रुपए की आपको पेपर पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा देखिए कॉस्ट नहीं है, बस आपका ये मान के चलिए बहुत ज़रा सा कॉस्ट है और आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, इतना मान लीजिए जितना किराया लगना है उतना ही आपके में चारों बुक्स आपको मिल जाएंगी उसकी पीडीएफ्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 124 और इसमें दिया गया भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में, पुणे में, हैदराबाद या फिर कोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, फिर है भारत में खनन विश्वविद्यालय माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ अवस्थित है? धनबाद में, कोरबा में, दिल्ली, राजहरा में या फिर से बेल पहाड़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, धनबाद में। ठीक है, ए ऑप्शन है धनबाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 126, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई थी? खड़गपुर, नई दिल्ली, ग्वालियर या फिर अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खड़गपुर में की गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 127, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है?
हैदराबाद में, खड़गपुर, भोपाल या फिर मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। फिर है भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना या फिर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय संख्या बढ़ाना या फिर ग्रामीण विकास देना या फिर ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षित बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। फिर है किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था। विंस्टन चर्चिल ने या फिर विलियम्स उरी ने या फिर जोसेफ स्टालिन ने या फिर रैंडोल्फ चर्चिल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विंस्टन चर्चिल ने दिया था। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग NID कहाँ अवस्थित है। अहमदाबाद, नई दिल्ली, पुणे या फिर मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ अवस्थित है। कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में या फिर हैदराबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोलकाता में है। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 4 नवंबर 1948 में, 5 नवंबर 1949 में, 4 दिसंबर 1950 में या फिर 5 दिसंबर 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, ऊपर हो जाएगा ए ऑप्शन से 4 नवंबर 1948 में की गई थी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 133 और इसमें दिया गया सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद या फिर वराहगिरि वेंकट गिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर है किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था। 1954, 1955, 1960 या फिर 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 1954। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी अभी तो ऑप्शन भी है इस पे, और ऑप्शन है इस पे 1953, 1955, 1960 या फिर 1965। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1953। फिर है किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालिया कमीशन की स्थापना घोषित किया था। 1952, 1955, 1965 या फिर 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1952। फिर है भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर SD कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की थी। 14 जुलाई 1964 या फिर 15 जुलाई 1965 या फिर 14 अगस्त 1964 या फिर 15 अगस्त 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 14 जुलाई 1964। फिर है क्वेश्चन नंबर 138 और इसमें दिए गए भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था। 1968, 1972 या फिर 1980 या फिर 1962। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1968। फिर है किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा प्रोटोकॉल तैयार किया था। 1979, 1980, 1982 या फिर 1985। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, फर्स्ट आंसर इसका सही है, 1979। फिर दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP किस वर्ष बनाई थी। 1986 में, 1985 में, 1999 में या फिर 1995। और इसका आंसर होता है 1986 में। ठीक है, तो ये हमारा अब यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं फिर से आपको, जो पेपर सेकंड है उसका आपका पहला यूनिट और सेकंड यूनिट आज की वीडियो से हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप लोग हम मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं पेपर थर्ड स्टार्ट करूं या ना करूं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कल देखेंगे पेपर फर्स्ट को। पेपर फर्स्ट के हमारे अभी एमसीक्यूज रह गए हैं, तो उनको भी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारी आधी बुक कंप्लीट हो चुकी है पेपर सेकंड की, ध्यान रखिएगा आप लोग, और जल्दी से जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरे टॉपिक्स इसके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।